नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सुशांत सिंह राजपूत के केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आ सकता है। फैसला इस बात पर आना है कि इस केस की जांच पटना से मुंबई ट्रांसफर की जाएगी या फिर नहीं। इस बीच सुशांत की डायरी के कुछ और नए पन्ने सामने आए हैं। इसमें खुद सुशांत ने अपने हाथों से लिखा है कि वो हॉलीवुड में काम करना चाहते थे, 50 लोगों की ड्रीम टीम बनाना चाहते थे। सोचिए, जिनकी आंखों में इतने सपने पल रहे हों, वो अपनी जान आखिर क्यों ले लेगा। आज सुशांत की डायरी बोलेगी, उनके मौत के राज खोलेगी। ये सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के सबसे नए पन्ने हैं। इन 11 पन्नों में सुशांत का पूरा फ्यूचर प्लान है। बताया जा रहा है कि 2018 से 2019 के बीच सुशांत ने इस डायरी को लिखा है, जिसमें उन्होंने 2020 में क्या करना है उसकी पूरी डिटेल है। सुशांत के इस डायरी में उसके अधूरे सपनों की एक लंबी फहरिस्त है। आप एक एक पन्ना जैसे ही पलटते जाएंगे, सुशांत के सपने आपकी आंखों के सामने उभरते जाएंगे। अपनी डायरी के पहले पन्ने में सुशांत ने लिखा है कि कैसे खुद को कैमरे के सामने के लिए तैयार करना है, कैसे स्क्रिप्ट पढ़ने की तैयारी करनी है। इसमें लिखा है कैमरे के लिए एक्टिंग कैसे करनी है, तैयारी क्या होगी, स्क्रिप्ट को पढ़ना और दोबारा पढ़ना, किरदार को समझना, फिल्म के इरादे से किरदार कैसे जुड़ा है यह देखना, दूसरे लोग जो स्क्रिप्ट में बोलते हैं उसे सुनकर खुद का किरदार पता चलेगा। बोलने वाले शब्द से ज्यादा उसके पढ़ने वाले प्रभाव को देखो, खुद के बारे में समझोगे। कथनी और करनी का समान महत्व है। देखो कैसे आप पढ़ते हो जिससे उत्साहित हो सके। अभी क्यों नहीं, कहो या करो, ये इसे अटल बनाता है। डायरी के दूसरे पन्ने में भी फिल्म के लिए तैयारी के बारे में लिखा है कैरेक्टर को किस तरह समझना होगा, इसमें तैयारी और प्रदर्शन कैसे करना होगा, ये किस तरह अलग होगा, ये सब सुशांत ने लिखा है। ये तैयारी बताती है कि सुशांत अपने काम को लेकर कितने गंभीर थे, कितना सोचा करते थे, एक एक बात एक स्टूडेंट की तरह लिखा करते थे। सुशांत की डायरी में तीसरा पन्ना बहुत अहम है। उसमें बड़ी बात लिखी है। इसी साल यानी 2020 का प्लान भी लिखा है। इसे पढ़ने से पता चलता है कि सुशांत इस साल में हॉलीवुड में काम करने का प्लान बना रहे थे। उन्होंने यह भी लिखा है कि इसके लिए एक ऑक्सिलरी टीम होगी जो इसके लिए काम करेगी। सुशांत ने लिखा था, हॉलीवुड की एजेंसी से जुड़ना चाहता हूं, हॉलीवुड के बड़े सितारों के साथ जुड़ना है, सिनेमा, शिक्षा और पर्यावरण पर योगदान देना है। आई नाम की एक कोर टीम बनानी है। यह कोर टीम 2020 तक प्रोजेक्ट आई को देखेगी। डायरी के पेज नंबर 6 में सुशांत राजपूत ने दिमागी तौर पर अपने आप को मजबूत करने के लिए कुछ बातें लिखी हैं। सुशांत ने खुद का एनालिसिस किया है। सीन के शुरू होते ही वक्त कहां हो, देखो अभी किस स्तर पर हो, भावनाओं की लय कैसी है, तेज, धीमी, बहुत तेज, बाहरी, तुम्हारे लिए रुकावट क्या है, कौन या क्या तुम्हारे रास्ते में खड़ा है, दूसरों की लाइनें जो विरोध झेल रही हो उसके बारे में संवेदनशील बन जाओ, समझो जो नहीं कहा जा रहा है। आंतरिक, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने में कौन सा आइडिया, कमजोरियां या हाल के अनुभव ज्यादा कठिनाई पैदा कर रहे हैं। सुशांत ने स्क्रिप्ट और फिल्म का पूरा दर्शन इन पन्नों में लिख रखा था। पेज नंबर 7 में तो उन्होंने अपनी जरूरतों और पब्लिक इमेज के बारे में एनालिसिस की है। सुशांत की डायरी के इस पन्ने में 2 नाम लिखे हैं, मुक्कू और वृंदा। ये दोनों नाम सुशांत के फिल्म केदारनाथ के किरदार के हैं। मुक्कू फिल्म की हीरोइन सारा अली खान का नाम था, जबकि वृंदा सारा की बड़ी बहन का किरदार निभाने वाली पूजा गौर का। जरूरत एन, मैं अपने और अपने परिवार के बारे में सोचना चाहता हूं, किसी को खोना नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं सुरक्षित रहूं, ध्यान रखा जाए, मुझे समझा जाए। मुक्कू मेरी जरूरतों को पूरा करती है। सार्वजनिक व्यक्तित्व। पी, स्वार्थहीन, परवाह करने वाला, त्याग करने वाला। ट्रेजिक फ्लो 1, जब पी बड़ा हो एन से।
वृंदा ने मुझे एहसास दिलाया कि मेरा मुक्कू के साथ संबंध बहुत स्वार्थ वाला है और ये कई लोगों को परेशानी में डाल सकता है, इसलिए मुझे उससे परहेज करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। सुशांत की डायरी में कई बातें कोड में लिखी हैं, जैसे एन और पी। इसी डायरी के एक पन्ने में सुशांत ने अपने हाथों से एक्टिंग करियर का फ्यूचर चार्ट बनाया हुआ है। इस चार्ट को देखिए और समझिए कि उनके मन में कितने आगे तक की प्लानिंग थी, वो क्या सोचते थे। इसमें सबसे बीच में कोर टीम लिखा है, यानी सुशांत की एक कोर टीम होगी जो कई सारे कामों को अंजाम देगी। ये टीम रेपुटेशन मैनेजमेंट और ब्रांड बिल्डिंग का काम देखेगी, इनकम के मौके तलाशेगी, कानूनी पक्ष और पैसे का मैनेजमेंट संभालेगी, प्लानिंग स्ट्रेटजी भी यही टीम देखेगी। कोर टीम का विजन भी सुशांत ने अपने हाथों से लिखा है। उन्होंने बताया कि कोर टीम हॉलीवुड में 2020 तक फुली फंक्शनल होगी, टॉप 50 थिंकर और प्लानर्स की टीम होगी, एजुकेशन, एनवायरमेंट, सिनेमा का काम होगा, फ्री टाइम मैनेज करेगी। जरा सोचिए, जो शख्स आगे के कई सालों तक की प्लानिंग डायरी में लिख रहा है, वो सुसाइड कैसे कर सकता है। 11 पन्नों में सुशांत ने सिनेमा, स्क्रिप्ट और रोल को लेकर बारीक से बारीक बात लिखी है। अपने रोल में कैसे दिखना है, उसे कैसे निभाना है, हर पहलू को पहले नोट डाउन किया है। ये डायरी तब लिखी गई जब सुशांत बॉलीवुड में एक बड़ा नाम बन चुके थे, इसलिए उनको करीब से जानने वाले, उनके साथ वक्त गुजारने वाले, उनके परिवार के लोग, उनके करीबी लोगों को भरोसा नहीं कि माइंड को कंट्रोल करने वाला इंसान आखिर सुसाइड कैसे कर सकता है। तो देखा आपने, सुशांत की डायरी के नए पन्नों से साफ है कि वो सुसाइड करने की सोच भी नहीं सकता था। उसने पूरे साल की प्लानिंग कर रखी थी। सुशांत की डायरी का एक एक पन्ना उनके हार्ड वर्क और करियर को लेकर उनकी डेडिकेशन की गवाही दे रहा है। ऐसे में सबके मन में सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री पर डाउट होना लाजमी है, शक होना लाजमी है, जिसके बाद सुशांत के परिवार ने 9 पन्नों का यह खत जारी किया, जिसमें सुशांत की निर्मम हत्या का शक जताते हुए हनी ट्रैप का इल्जाम लगाया गया। तो बहन श्वेता सिंह और सोशल मीडिया पर लिखी एक पोस्ट के जरिए अपने भाई सुशांत की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रही हैं। जो 2020 तक बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपनी नई परवाज भरना चाहता हो और जो अपने परिवार की इतनी फिक्र करता हो, वो शख्स आखिर खुदकुशी क्यों करेगा? ये सवाल सबके जहन में कौंध रहे हैं। सुशांत की डायरी के इन्हीं पन्नों का हवाला देते हुए उनके परिवार ने 9 पन्ने का लेटर जारी किया है। सुशांत के परिवार ने 9 पन्नों की चिट्ठी में क्या लिखा है, आपको बताते हैं। सवाल सुशांत की निर्मम हत्या का है। सवाल यह भी है कि क्या महंगे वकील कानूनी पेचीदगियों से न्याय की भी हत्या कर देंगे? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अपने को एलीट समझने वाले, अंग्रेजियत में डूबे पीड़ितों को हिकारत से देखने वाले नकली रखवालों पर क्यों लोग भरोसा करें? 4 बहनें और एक बूढ़े बाप वाले सुशांत के परिवार को सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है। एक एक कर सबके चरित्र पर कीचड़ उछाले जा रहे हैं। सुशांत से उनके संबंधों पर सवाल उठाया जा रहा है। तमाशा करने वाले और तमाशा देखने वाले ये न भूलें कि वे भी यही हैं। अगर यही आलम रहा तो क्या गारंटी है कि कल उनके साथ ऐसा नहीं होगा? इतना ही नहीं, सुशांत की फैमिली ने पहली बार हनी ट्रैप का भी आरोप लगाया। अपने 9 पन्ने की चिट्ठी में हनी ट्रैप के आरोप को लेकर क्या बताया गया है, इसे भी जान लीजिए। सब्र का बांध तब टूटा जब महीने बीतते न बीतते महंगे वकील और नामी पीआर एजेंसी से लैश हनी ट्रैप गैंग डंके की चोट पर वापस लौटता है। सुशांत को लूटने मारने से तसल्ली नहीं हुई तो उसकी स्मृति को भी अपमानित करने लगता है। उनकी बारात में रखवाले भी साफा बांधे शरीक होते हैं। सुशांत के परिवार का आरोप है कि रिया के घर वाले सुशांत को मानसिक रोगी बताने में जुटे हैं और डिप्रेशन की कहानी बनाकर उनके कैरेक्टर पर कीचड़ उछाला जा रहा है।
सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने भी कहा है कि मुंबई पुलिस की जांच में कुछ तो काला है, क्योंकि परिवार को तो ये प्री प्लान्ड मर्डर लगता है। सिद्धार्थ पिठानी जो है बड़ा शातिर है। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था तब तक परिवार से बात कर रहा था और कह रहा था कि हम मदद करेंगे, रिया की शिकायत भी करता था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद सिद्धार्थ पिठानी का रोल नहीं। जैसे ही एफआईआर दर्ज हो गया, आपको याद होगा उसने एक ईमेल भेजा और कहा कि मेरे को प्रेशराइज किया जा रहा है एंड ऑल दैट। तो वो सारा उसका एक एफर्ट बिल्कुल पलट गया और उसने जो है रिया के साथ हेल्प करने वाली जो बात शुरू कर दी। सुशांत की मौत के मामले में सिद्धार्थ पिठानी का रोल शक के दायरे में है, क्योंकि जिस तरह से सुशांत की मौत के बाद चाबी वाले को कमरे के अंदर नहीं जाने दिया गया, उससे कहीं ना कहीं शक की सुई सिद्धार्थ पिठानी की तरफ जाती ही है। सुशांत के परिजन लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सिद्धार्थ पिठानी ने चाबी वाले को सुशांत के कमरे में क्यों नहीं अंदर आने दिया। लेकिन उस वक्त घर में मौजूद सिद्धार्थ और नीरज का कहना है कि उन्होंने ऐसा सिर्फ घर की प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए किया था। इसी बीच सुशांत की बहन श्वेता सिंह कृति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर किया है, जिसमें वो एक बैनर लेकर खड़ी दिख रही हैं। बैनर में लिखा है कि वो सुशांत सिंह राजपूत की बहन हैं और वो इस मामले में सीबीआई की जांच चाहती हैं। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी मानते हैं कि इस मामले में अब तक मुंबई पुलिस का जो रवैया रहा है, उसके बाद तो सीबीआई जांच से ही मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। देखिए, मामला सीबीआई को अनुसंधान शुरू करने दीजिए। इसमें कठिनाइयां तो बहुत हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है वो सीबीआई को भी सहयोग नहीं करेंगे, स्पष्ट ही लगता है। लेकिन इसके बावजूद सीबीआई निश्चित रूप से सच्चाई तक पहुंच जाएगी। सुशांत के परिवार को शक है कि रिया ने सुशांत को कमजोर कर दिया था, उस पर कब्जा कर लिया था। अब सवाल ये है कि अगर सुशांत के परिवार को ये बातें कई महीने से पता थी, तो उन्होंने इसकी शिकायत मुंबई पुलिस से क्यों नहीं की? और सुशांत की दुखद मौत के बाद मुंबई पुलिस को ऐसी किसी साजिश के बारे में क्यों नहीं बताया? लेकिन ये एक सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है कि सुशांत ने अगर आत्महत्या की तो एक आदमी ने अकेले उन्हें ऊपर से नीचे कैसे उतारा? मुंबई पुलिस ने मौकाए वारदात पर यह जानने की कोशिश क्यों नहीं की? ये सारे ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जो मुंबई पुलिस का नाम आते ही हर किसी के जहन में कौंधने लगते हैं। जोइता मित्रा के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। यहां वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए क्या कर्नाटक में यूपी मॉडल से होगी नुकसान की भरपाई।